అస్సలు ఎవరు నువ్వు? द्वापर युग से दशावतार की प्रतीक्षा करो। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा। अगर देखा जाए तो पैन इंडिया में दो चीजें सर चढ़ के बोल रही है। एक कि सभी को एक ग्रैंड लेवल की एक्शन फिल्म बनानी है और दूसरी ये कि सभी को एक यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करना है। एंड इसी चीज में अगर हम आज तक जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्स इंडिया में टेक प्लेस किए हैं उनमें से मैक्सिमम सिनेमैटिक यूनिवर्स की नाम ले तो वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स, उसके बाद लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स, देन उसके बाद महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स, फिर उसके बाद लोखा सिनेमैटिक यूनिवर्स, देन मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, फिर प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड अभी जो रिसेंटली आई फैमिली मैन सीजन 3 उसके साथ एक और एस्टैब्लिश हो गई और वो है राज एंड डीके स्पाई यूनिवर्स, जिसमें फर्जी और फैमिली मैन का क्रॉसओवर हो रहा है। फिर उसके बाद YRF की स्पाई यूनिवर्स, देन अस्त्रवर्स जिसमें ब्रह्मास्त्र के सारे पार्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद वित्रिमारन सिनेमैटिक यूनिवर्स, देन इन द लास्ट रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स। और चीजें सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है। अभी जो रिसेंटली फिल्म आई थी पवन कल्याण की जिसका नाम था दे कॉल हिम ओजी, वो भी एक्चुअली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे प्रवास एज अगेन इन साहो। मतलब उस फिल्म के साथ साहो को एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐड कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स, जहाँ पर सुजीत इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर है। लेकिन अगर इनमें से हम मैक्सिमम सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ जाए तो हमें वो सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस बेफिजूल के देखने को मिलते हैं। मतलब जिनका एग्जिस्टेंस बस इस चीज़ को लेकर बनाया गया था कि आज के वक्त पे पूरे वर्ल्ड में एक सेंसेशन छाया हुआ है सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को बनाने का, तो चलो हम भी अपना एक यूनिवर्स खड़ा कर देते हैं। एंड इसी के दम पे बहुत सारे फालतू के यूनिवर्सेस बन चुके हैं, जिनमें नोटेबली नाम आता है रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स, YRF स्पाई यूनिवर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा का। और देखो मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ और मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आज के टाइम पे मेकर्स सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि अगर कोई फिल्म बनती है जो बहुत बड़ी हिट हो जाती है तो उसका एक सीक्वल बनता है, लेकिन सीक्वल के बाद अगर उस फिल्म के और पार्ट्स आते हैं तो ऑडियंस की जो एक्साइटमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर फिल्म की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को नया कुछ ऑफर नहीं कर पा रही है विद एवरी अपकमिंग फिल्म, तो उस फेज में कई क्रिएटिव राइटर्स ये सोचते हैं कि अगर हम कई सारे और कैरेक्टर्स को एक फिल्म में ला के जोड़ दे, मतलब एक क्रॉसओवर फिल्म में और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उन्हें एस्टैब्लिश कर दे, तो वहाँ पर से उनके पास बहुत ज़्यादा स्कोप आ जाता है अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करने का। जहाँ पर अगर कहानी बहुत सारी इंटरेस्टिंग ना भी हो लेकिन कैरेक्टर्स के क्रॉसओवर के चलते ऑडियंस उन सारी फिल्मों को देखने के लिए आ जाती है। एंड इसी प्राइमरी मोटिव के साथ आज के वक्त पे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस को बनाया गया है एंड बनाया जा रहा है आगे भी। एंड अभी तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स ऐसी भी निकल के आई कि प्रवास के स्पिरिट में एनिमल मतलब हमारे रणबीर कपूर का भी एक कैमियो हो सकता है। एंड यस, ये भी एक क्रॉसओवर इवेंट होने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगा भी था क्योंकि एनिमल मूवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर इंटरव्यू के दौरान संदीप रेड्डी वांगा ने बताया था कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया था कबीर सिंह का एक कैमियो करवाने का इन द फिल्म एनिमल। भले उस चीज़ को उन्होंने बाद में निगलेक्ट कर दिया क्योंकि फिल्म का जो फोकस था वो हट के कबीर सिंह पे आ सकता था ऐसे कारणों के चलते। लेकिन अब हमें स्पिरिट में अगर रणबीर कपूर देखने को मिलने वाला है तो हम ये कह सकते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा भी अब एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की ओर चल पड़े हैं। अब देखना ये है कि उस चीज़ को संदीप रेड्डी वांगा किस तरीके से कैरी करते हैं, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा ऐसे तो डायरेक्टर नहीं जान पड़ते हैं जो डिस्पिरेशन में किसी यूनिवर्स को खड़ा कर दे बस अपनी फिल्मों को और ज़्यादा मार्केटिंग में लाने के लिए। बट अगर उन्होंने इस डिसीजन को फाइनल किया तो देखते हैं कि इस चीज़ की यूटिलाइजेशन वो किस तरीके से करते हैं। अब चलो इस पॉइंट से हट के वापस से अगर हम अपने मेन टॉपिक पर आए, जहाँ पर हमें दिन पर दिन कोई ना कोई एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़े होते हुए दिख रहा है, तो उसे लेकर हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर से आता है कि आज के वक्त पे क्या क्रिएटिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है या फिर राइटर्स के पास ज़्यादा आइडिया बचा नहीं है नई कहानियों को लेके। और ऐसे सवाल आने जायज़ भी है, लेकिन अगर इस सवाल को हम देखने जाए और हम राइटर्स की ऑथेंटिसिटी या फिर उनके क्रिएटिव आइडियाज़ को जज करें तो हम एक पॉइंट पे आ सकते हैं, और वो ये है कि आज के वक्त पे कंपटीशन अगेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ पर अगर कोई ऐसा स्टार भी है जिस इंडस्ट्री में आए 10 से 12 साल का वक्त हुआ है बस, या फिर 15 साल तक का वक्त हुआ है, और उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे वेरिएशन दिखाए अपनी एक्टिंग को लेके, तो आज का दौर ऐसा है कि उन्हें भी कैसे भी करके एक मासी फिल्म करनी ही करनी है, जहाँ पर कहानी में भले ज़रा दम ना हो लेकिन फिल्म में इतना खून खराबा हो, फिल्म में इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी हो कि ऑडियंस को लगे कि हाँ सच में कुछ इनसेन हमें देखने को मिला है। और अगर ये भी ना हो पाए तो अगर किसी डायरेक्टर के पास कोई एक ऐसी मूवी है जिसकी एक सर्टेन नंबर ऑफ फैन फॉलोइंग है आज के टाइम पे भी, भले वो फिल्म आज से 10 साल पहले क्यों ना आई हो, तो उसे लेकर डायरेक्टर्स या फिर कह सकते हैं खास करके प्रोड्यूसर के दिमाग में ऐसे आइडियाज रन करने लगते कि अगर
हम ऐसे कुछ और कैरेक्टर्स को जोड़ के एक पार्टिकुलर सिनेमैटिक यूनिवर्स में लाइक खड़ा कर दें, तो अगेन हम ऑडियंस को इंटरेस्ट कर सकते हैं अपनी फिल्मों की तरफ वापस से। एंड ऐसी चीज़ों के चलते जन्म होता है सिनेमैटिक यूनिवर्स का। लेकिन देखो, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना इतना भी आसान नहीं है। लाइक ऐसा भी नहीं है कि आप किसी एक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से जोड़ के एक यूनिवर्स को स्टैब्लिश कर दोगे बस इसी ग्राउंड्स पे कि दोनों कैरेक्टर जिस मूवी में अपीयर हुए थे उनका जॉनरा सेम था। बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए भी एक राइटिंग टेक्निक चाहिए, जहाँ पर फिल्म को देखने के बाद ऑडियंस कहे कि हाँ, हमें इन दोनों कैरेक्टर्स का एक फिल्म में आना जेन्युइन लगा, मतलब लगा कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड वे में की गई है। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे YRF स्पाई यूनिवर्स, रोहित शेट्टी कॉपी यूनिवर्स को देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, जहाँ पर एक्चुअल कारण इन दोनों फिल्मों का या फिर दोनों यूनिवर्स का फेल होने का यही है कि वो ऑडियंस को अपने कैरेक्टर्स, अपनी कहानी के साथ एंगेज नहीं रख पाई। यहाँ पर ऑडियंस कंफ्यूज होने लगी कि ये लोग आखिर दिखाना क्या चाहते हैं। एक टाइम पे ये लोग कहते हैं कि हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो एक यूनिवर्स में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे मूवीज में उनका बस कैमियो तक का ही खेल रहता है। और भले इस चीज़ में हम रोहित शेट्टी के कॉपी यूनिवर्स, मतलब जो रिसेंट फिल्म आई थी सिंघम अगेन को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि सिंघम अगेन में कम से कम रोहित शेट्टी ने अपने सारे कैरेक्टर्स को एक फिल्म में लाके उनका एक प्रॉपर रोल रखा था, लेकिन वो भी बेफजूल का लग रहा था, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि फिल्म के बैकड्रॉप को रामायण से उठाया गया था, जहां पर रामायण की कहानी को एक तरफ रखा गया और उसके ऊपर रोहित शेट्टी के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब रोहित शेट्टी कॉपी के जितने भी सारे कैरेक्टर्स हैं, उन्हें उस कहानी के अलग अलग पोर्शंस में पुट किया गया, अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करने के लिए, जिस तरीके से रामायण में सारे कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। लाइक हम जानते ही कि अजय देवगन बन गए थे भगवान राम, करीना कपूर बन गई थी माँ सीता, टाइगर श्रॉफ बन गए थे भगवान लक्ष्मण, रणवीर सिंह बन गए थे भगवान हनुमान, फिर उसके बाद अक्षय कुमार जी बन गए थे जटायु, एंड अर्जुन कपूर एज रावण। एंड उसी के साथ इस मूवी की कहानी को लिख दिया गया था, जो कि नो वे, किसी भी हाल में किसी भी वे में इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। एंड अगेन YRF स्पाई यूनिवर्स का क्या ही कहना, उस पर तो मैंने दर्जनों वीडियो बनाई है कि किस तरीके से उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा था, जहाँ पर YRF स्पाई यूनिवर्स के पास सब कुछ था, एक पैन इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने का फॉर्मूला। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक भिखारी के हाथ में अगर कोने का कटोरा भी दो तो वो उससे भीख ही मांगेगा। सेम यही सिनेरियो रहा YRF स्पाई यूनिवर्स के साथ, जहाँ पर उनके पास सलमान खान थे, शाहरुख खान थे, एंड यहाँ तक कि पठान में उन्होंने जॉन अब्राहम की डेथ को भी नहीं दिखाया था, मतलब हमने जिम की डेड बॉडी को नहीं देखा था। तो हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जॉन अब्राहम भी थे, देन उसके बाद जूनियर एनटीआर तो आ ही गए थे, एंड ऋतिक रोशन। इन सारे कैरेक्टर्स को लेके वो कितनी बढ़िया मूवी बना सकते थे, जहाँ पर हम तो जानते ही कि वॉर 2 का बजट था 400 करोड़। अगर उस बजट को वो लोग सही तरीके से इन्वेस्ट करते एंड कैरेक्टर्स को लेके एक प्रॉपर क्रॉस ओवर मूवी ही बना देते, या फिर कम से कम जिस तरीके से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमें दिखाया था, जहां पर 2 गुट बन गए थे, एक था आयरन मैन का गुट और दूसरा था कैप्टन अमेरिका का गुट। अगर उस तरीके की किसी स्टोरी लाइन को फॉलो करके भी वो अपनी फिल्म को बनाते तो जो एंड रिजल्ट हमें वॉर 2 के रूप में देखने को मिला वो बिल्कुल भी नहीं आता। हमें एट द एंड एक इंटरेस्टिंग फिल्म ही देखने को मिलती। बट बात वही है कि सबको बस सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना है, किसी को कोई नहीं मतलब कि वो सिनेमैटिक यूनिवर्स किस ग्राउंड्स पे स्टैंड होने वाला है। जहाँ पर हाँ, ऐसे कई सारे और यूनिवर्सेस हैं जो कि खुद को सीरियस ले रहे हैं, लेकिन उसमें जो सबसे टॉप नाम आता है वो आता है मैडॉक सुपरनैचुरल कॉमेडी यूनिवर्स का। और उसके अलावा अगर कमेंट में किसी ने LCU का नाम लिया तो फिर देख लेना। LCU की जो आखिरी मूवी आई थी वो आई थी साल 2022 में। उसके बाद लोकेश इस यूनिवर्स को इस तरीके से भूल गए जैसे इस यूनिवर्स का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हाँ, हम जानते हैं कि आगे बेंस करके एक मूवी आने वाली है, लेकिन लोग वेट किसका कर रहे हैं, मतलब विक्रम पार्ट 2 का, रोलेक्स की एक सोलो मूवी, उसके बाद कैथी पार्ट 2 का, जहाँ पे कैथी पार्ट 2 तो आने ही वाली है। लेकिन जब उन्हें पता है कि ऑडियंस उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड है तो उस पर काम क्यों नहीं करना, उसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ों पे काम क्यों करना है। कोई बात नहीं, जब इसी चीज़ के चलते उनका भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स जब फाइनली एक डेड एंड पे आ जाएगा ना, तो उसके बाद वो समझेंगे कि नहीं, उन्हें वक्त रहते हुए अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स पे ही ध्यान देना चाहिए था। पर छोड़ो, अगर मैं इस बात पे रहा तो मैं आगे और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट दे दूंगा जो मे भी आगे चल के कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं, भले अभी नहीं बट आगे चल के जरूर से। तो मैं बस यही होप करता हूँ कि आगे अगर सच में और सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाले हैं तो उनकी प्लानिंग पहले ही कर दी जाए। ऐसा नहीं हो कि फिर किसी एक मूवी से उठा के किसी दूसरी मूवी में दूसरे के एक्टर को डाल के एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को बना दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। पर चलो अब छोड़ो, जो भी बातें मुझे कहनी थी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में कह दी है। अगर इस बारे में आपके में कुछ थॉट्स है, लाइक आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप भी कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हो। मैं ज़रूर से जानना चाहूँगा कि लाइक इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप रिव्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी भी चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।